हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज हम देखते हैं कि निष्ठा प्रशिक्षण के 5वें मॉड्यूल माध्यमिक स्तर के शिक्षार्थियों को समझना के सभी प्रश्नों का सटीक एवं उत्तर आप देखेंगे। मॉड्यूल स्टार्ट करने के पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आगे के मॉड्यूल आपको बराबर सही एवं सटीक उत्तर के लिए मिलता रहे। वीडियो को लाइक करना न भूलें और अपने शिक्षक साथियों दोस्तों के साथ शेयर करें ताकि उन्हें भी इस वीडियो का लाभ ले सकें। तो आइए बिना देर किए हम इस वीडियो को प्रारंभ करते हैं। हमारा पहला क्वेश्चन है, एक लड़की जो अपनी पढ़ाई में कठिनाई का सामना कर रही है, जैसे कि खराब समय प्रबंधन, शिथिलता आदि, वह खालिस्तान जा सकती है। इसके ऑप्शन हैं, पहला करियर मार्गदर्शन के लिए, दूसरा शैक्षणिक मार्गदर्शन के लिए, तीसरा व्यक्तिगत सामाजिक मार्गदर्शन के लिए और चौथा व्यावसायिक मार्गदर्शन के लिए। तो इसका सही उत्तर होगा शैक्षणिक मार्गदर्शन के लिए। तो आइए अगला प्रश्न देखते हैं। तो हमारा दूसरा सवाल है, सहपाठी प्रभाव के लिए कौन सा सही है। इसके ऑप्शन हैं, यह सकारात्मक या नकारात्मक हो सकता है, यह हमेशा सकारात्मक होता है, यह उन्हें हमेशा आगे बढ़ने में मदद करता है, या यह उन्हें तनाव से निपटने में मदद करता है। तो इसका सही उत्तर होगा यह सकारात्मक या नकारात्मक हो सकता है। तो आइए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, ऐसी गतिविधियों में संलग्न होने की प्रवृत्ति जिसमें हानिकारक या खतरनाक होने की संभावना होती है कहलाती है। पहला ऑप्शन है जोखिम लेने वाला व्यवहार, दूसरा मादक द्रव्यों का सेवन, शरीर छवि का मुद्दा और चौथा है सहपाठी दबाव। तो इसका सही उत्तर होगा जोखिम लेने वाला व्यवहार। तो आइए अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न है, लक्ष्य निर्धारण मार्गदर्शन की प्रक्रिया में एक महत्वपूर्ण चरण है। निम्नलिखित में से कौन हस्तक्षेप की योजना बनाते समय लक्ष्य निर्धारण के लिए महत्वपूर्ण है। इसके ऑप्शन हैं, केवल परामर्शदाता ही लक्ष्यों पर निर्णय ले सकते हैं, लक्ष्य पर किसी भी क्षण फैसला किया जा सकता है, लक्ष्य यथार्थवादी होना चाहिए और चौथा है लक्ष्य केवल व्यवहार के परिणाम पर आधारित होता है। और इसका सही उत्तर है लक्ष्य यथार्थवादी होना चाहिए। तो अगला प्रश्न देखते हैं। अगला सवाल है, कक्षाओं में मार्गदर्शन और परामर्श उपागम के संभावित संचालन के लिए कौन सा आवश्यक है। इसके ऑप्शन हैं, एक भरोसेमंद और देखभाल करने वाले शिक्षक विद्यार्थी संबंध स्थापित करना, दूसरा शिक्षक को कभी भी विद्यार्थी की आलोचना नहीं करनी चाहिए, तीसरा सभी शिक्षकों को मार्गदर्शन पदाधिकारी के रूप में प्रशिक्षित किया जाना चाहिए, शिक्षक को चाहिए कि बच्चों का थोड़ा सा दुराचार बर्दाश्त करें। और इसका आंसर होगा एक भरोसेमंद और देखभाल करने वाले शिक्षक विद्यार्थी संबंध स्थापित करना। अगला प्रश्न देखते हैं। सवाल है, आत्म जागरूकता मार्गदर्शन प्रवृत्ति व्यक्ति का एक गुण है, यह आपकी मदद करता है अपनी ताकत और कमजोरियों को पहचानने में, प्रभावी ढंग से सुनने में, दूसरों को समझने में, जानकारी का विश्लेषण और मूल्यांकन करने में। इसका उत्तर है आपकी अपनी ताकत और कमजोरियों को पहचानने में। अगला प्रश्न देखते हैं। सवाल है, किशोरों में सहपाठी प्रभाव के बारे में क्या सच है। ऑप्शन है, यह हमेशा सकारात्मक होता है, यह हमेशा नकारात्मक होता है, यह सकारात्मक या नकारात्मक हो सकता है, यह स्वस्थ कक्षाओं में अनुपस्थित रहता है। और इसका उत्तर होगा यह सकारात्मक या नकारात्मक हो सकता है। आइए अगला सवाल देखते हैं। प्रश्न है, शरीर छवि एक महत्वपूर्ण मुद्दा है जिसका किशोरों को सामना करना पड़ता है। अपने शरीर को लेकर असहज या शर्मिंदा होने की भावना के साथ साथ इसका परिणाम क्या होता है। ऑप्शन है, व्यवहार संबंधी समस्याएं, कम आत्मविश्वास और घटिया आत्मसम्मान, मादक द्रव्यों का सेवन, अनुशासनात्मक मुद्दे। और इसका उत्तर होगा कम आत्मविश्वास और घटिया आत्मसम्मान। आइए अगला सवाल देखते हैं। सवाल है, निम्न में से लॉरेंस कोलबर्ग का नैतिक विकास का सिद्धांत क्या सुझाता है। इसका पहला ऑप्शन है, नैतिक निर्णय लेना सहपाठियों से प्रभावित होता है, किशोरों का नैतिक निर्णय माता पिता द्वारा प्रभावित होता है, किशोरों को स्वतंत्रता की आवश्यकता होती है, या सामाजिक मानदंड और नियम किशोरों के नैतिक निर्णय को नियंत्रित करते हैं। और इसका सही उत्तर है सामाजिक मानदंड और नियम किशोरों के नैतिक निर्णय को नियंत्रित करते हैं। आइए अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल है, कैरेन एक 17 वर्षीय लड़का कभी कभी अपने माता पिता के साथ बहस करता है क्योंकि वह अपने दोस्तों के साथ फिल्म देखने जाना चाहता है। वह घर भी देर से आता है, उसके माता पिता चिंतित हैं। आपको क्या लगता है, एक बिगड़ा हुआ किशोर, बुरे माता पिता, एक किशोर स्वायत्तता प्राप्त करना चाहता है, एक बिगड़ा हुआ
माता पिता बच्चे का रिश्ता। इसका सही उत्तर है एक किशोर स्वायत्तता प्राप्त करना चाहता है। आइए अगला सवाल देखते हैं। सकारात्मक संबंध एक महत्वपूर्ण गुण है जिसे शिक्षक को डैश अवश्य प्रदर्शित करना चाहिए। ऑप्शन है विद्यार्थियों के साथ सही मायने में संबंध बनाने के लिए, विद्यार्थियों के उच्च स्कोर करने में मदद करने के लिए, कक्षाएं प्रबंधित करने के लिए, या शैक्षिक मुद्दों को दूर करने में विद्यार्थियों की मदद करने के लिए। इसका सही जवाब है विद्यार्थियों के साथ सही मायने में संबंध बनाने के लिए। आइए अगला सवाल देखते हैं। सवाल है इनमें से कौन प्रभावी संचार में बाधा है। ऑप्शन है सहायक होना, पूर्वाग्रह और पक्षपात का अभाव, ध्यान देने की कौशल की कमी, या सजगता। और इसका सही उत्तर है ध्यान देने के कौशल की कमी। तो आइए अगला सवाल देखते हैं। सही है ना। हमारा सवाल है इनमें से कौन परामर्श के लिए सही है। ऑप्शन है शिक्षक पहले से ही परामर्श हेतु प्रशिक्षित होते हैं, यह हमेशा समस्याग्रस्त व्यवहार के लिए होता है, इसके लिए प्रशिक्षित पेशेवर की आवश्यकता होती है, और यह केवल विशेष बच्चों के लिए है। और इसका सही उत्तर है इसके लिए प्रशिक्षित पेशेवर की आवश्यकता होती है। तो आइए अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल है एक किशोर डैश के कारण बार बार मनोदशा परिवर्तन का अनुभव करता है। इसके ऑप्शन है शरीर में परिवर्तन, शैक्षणिक दबाव, ध्यान की कमी, या दोस्तों की सीमित संख्या। और इसका सही उत्तर होगा शरीर में परिवर्तन। तो आइए अगला सवाल देखते हैं। सवाल है शैक्षिक मार्गदर्शन डैश प्रक्रिया है। इसके ऑप्शन है विद्यार्थियों को सर्वोच्च शैक्षणिक विकास तक पहुंचने में सहायता करने की, दूसरा व्यक्तिगत समस्याओं से निपटने के लिए कौशलों का सुझाव देने की, तीसरा भावनात्मक और सामाजिक समायोजन की समस्याओं से निपटने की, और अपने लिए सही करियर का चुनाव करने की। और इसका सही उत्तर होगा विद्यार्थियों को सर्वोच्च शैक्षिक विकास तक पहुंचने में सहायता करने की। तो आइए अगला सवाल देखते हैं। सवाल है समीर 7वीं कक्षा में है। पिछले 2 महीने से उसके शिक्षक ने देखा कि वह अक्सर कक्षाओं में अनुपस्थित रहता है, और यदि वह उपस्थित भी होता है तो कक्षा में अलग थलग दिखाई पड़ता है। वह शायद ही कभी अपना गृह कार्य पूरा करता है। समीर की मदद करने के लिए सबसे प्रभावी रणनीति क्या हो सकती है। ऑप्शन है समूह मार्गदर्शन, सख्त अनुशासनात्मक कार्रवाई, व्यक्तिगत केस योजना, या करियर परामर्श। और इसका सही उत्तर होगा व्यक्तिगत केस योजना। तो आइए अगला सवाल देखते हैं। सवाल है सहपाठी दबाव के लिए कौन सा सही है। ऑप्शन है यह हमेशा नकारात्मक होता है, यह केवल शिक्षक की जिम्मेदारी है, सहपाठी दबाव से बचना हमेशा बेहतर होता है, सहपाठी दबाव से निपटने में मुखर होना चाहिए। और इसका उत्तर होगा सहपाठी दबाव से निपटने में मुखर होना चाहिए। आइए अगला सवाल देखते हैं। सवाल है मार्गदर्शन प्रवृत्त शिक्षक वह होता है जो किसी व्यक्ति के विश्वासों, भावनाओं और विचारों में परिवर्तन को सुगम बनाने में योग्य होता है, हमेशा स्वयं की कुर्बानी देने के योग्य होता है, व्यक्ति में भावनात्मक उथल पुथल पैदा करने के योग्य होता है, व्यक्तिगत व्यक्तित्व को बदलने के योग्य होता है। और इसका सही उत्तर है किसी व्यक्ति के विश्वासों, भावनाओं और विचारों में परिवर्तन को सुगम बनाने में के योग्य। आइए अगला सवाल देखते हैं। सवाल है ईमानदारी, सुनने की क्षमता और दूसरों के साथ व्यवहार करते समय सकारात्मक संबंध रखना कुछ ऐसे महत्वपूर्ण गुण हैं जो एक मार्गदर्शक चित्त शिक्षक के पास डैश होने चाहिए। ऑप्शन है विद्यार्थी को समाधान प्रदान करने के लिए, अपनी कक्षा प्रबंधित करने के लिए, आत्म जागरूकता विकसित करने के लिए, और दूसरों के साथ संबंध स्थापित करने के लिए। इसका उत्तर है दूसरों के साथ संबंध स्थापित करने के लिए। आइए अगला सवाल देखते हैं। तो इस प्रकार सारे सवाल पूरे हो गए हैं। आइए इसको सबमिट करते हैं अब। तो आप इस प्रकार देख सकते हैं कि हमने 20 में 20 स्कोर किया है। तो इस प्रकार आप भी इन सवालों को हल करके पूरे नंबर पा सकते हैं। इसलिए आप अपने सभी शिक्षक मित्रों के साथ भी इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, और आपको अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें। धन्यवाद।